नमस्कार, मैं नवीन जायसवाल। 4 PM राजस्थान में आपका स्वागत है। राजस्थान में चुनाव प्रचार बिल्कुल पीक पे चल रहा है। बड़े बड़े नेता आ रहे हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आकर गए हैं। अब प्रधानमंत्री आ रहे हैं। दूसरे नेता भी आ रहे हैं। कांग्रेस में भी यही हाल है। प्रियंका गांधी आगे सभाएं कर रही हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे आ रहे हैं। और प्रदेश के सारे नेता एक्टिव नहीं हैं। बीजेपी में वसुंधरा राजे अपने दौरे कर रही है। गजेंद्र सिंह शेखावत अपने दौरे कर रहे हैं। प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी भी दौरे कर रहे हैं। और बाकी केंद्रीय मंत्री भी लगे हुए हैं। कांग्रेस में भी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत लगातार दौरे कर रहे हैं। डोटासरा भी अपनी जगह एक्टिव हैं। सुखजिंदर सिंह रंधावा जो प्रदेश के प्रभारी हैं, वो भी गहलोत के कार्यक्रम में अक्सर नजर आ जाते हैं। और सचिन पायलट वो भी कहीं अपने दौरे कर रहे हैं। लेकिन कांग्रेस के जो बड़े कार्यक्रम हैं उसके अंदर सचिन पायलट नजर नहीं आ रहे। गहलोत सरकार और कांग्रेस आज जिन 7 गारंटियों को सबसे बड़ा मुद्दा मानकर चुनाव लड़ रही है, कांग्रेस के पास इससे बड़ा मुद्दा नहीं है। चुनाव का उसका सबसे बड़ा दाव है 7 गारंटी। तो कांग्रेस जब इतना बड़ा कार्यक्रम कर रही है, जयपुर के अंदर गारंटी यात्रा शुरू कर रही है, सचिन पायलट उसके अंदर कहीं नजर नहीं आ रहे। रंधावा बैठे हैं। अलवर से आकर जितेंद्र सिंह उसमें शामिल होते हैं। जहां जयपुर के अंदर रोड शो किया जाता है वहां के प्रत्याशी उसमें होते हैं, लेकिन सचिन पायलट नहीं है। यानी जो कांग्रेस के कार्यक्रम है, जो प्रदेश में राजस्थान कांग्रेस के कार्यक्रम है, गहलोत सरकार के जो कार्यक्रम है, उसमें पायलट की दूरी बनी हुई है। वो अपने दौरे अलग कर रहे हैं। अपने समर्थकों को जिनको उन्होंने टिकट दिलाया, जो या जो उनके लिए खुलकर खड़े हुए थे, उनकी सीटों पर जा रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं। लेकिन कांग्रेस के कार्यक्रमों से उनकी कहीं ना कहीं दूरी बनी हुई है। जैसे कांग्रेस अलग चुनाव लड़ रही हो प्रदेश के अंदर और पायलट कहीं अलग हो। आपको ध्यान होगा, पिछला चुनाव 2018 का चुनाव, तब सचिन पायलट प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष थे। 5 साल अध्यक्ष रहे, संगठन को चलाया चलाया चुनाव की तैयारियां भी उन्होंने की। और इस तरह से जुटे थे जैसे घर में, उन्हीं के घर में शादी हो। पूरा चुनाव लड़ाया पार्टी को। स्वाभाविक रूप से सीएम पद के दावेदार भी थे वो। हालांकि तब इस तरह की कोई बात नहीं हुई, न पायलट ने कभी दावेदारी की। लेकिन स्वाभाविक दावेदार वो समझे जा रहे थे जिन्होंने 5 साल तक संगठन चलाया, जिसकी पब्लिक में अपील थी। तो सचिन पायलट ये मान के चल रहे थे शायद कि सीएम वही होंगे। लेकिन जब कांग्रेस सत्ता में आई और खींचतान शुरू हुई, तो बाजी लगी अशोक गहलोत के हाथ में और वो मुख्यमंत्री बन गए। पायलट को उनका डिप्टी बनकर संतोष करना पड़ा। उसके बाद गहलोत और पायलट में ऊपरी खाने तो कभी इस तरह की खींचतान नजर नहीं आई, लेकिन एकदम से ब्लास्ट हुआ और तब पता चला कि अंदर कितना तनाव था कि पायलट कुछ विधायकों को लेकर मानेसर बैठ गए और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अपने ही डिप्टी को, अपनी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष को उस भाषा में कहा जिस भाषा में उन्होंने कभी विपक्षी दल के किसी नेता को नहीं कहा। उस भाषा में जबरदस्त कड़वाहट थी। खैर वो प्रकरण जितना सुलझना था सुलझा उलझा, चलता रहा, प्रभारी बदल गए, सब कुछ हुआ। बात हम ये कर रहे थे कि 2018 के अंदर चुनाव में सचिन पायलट की क्या भूमिका थी और इस बार 2023 के चुनाव में सचिन पायलट कहाँ हैं। अगर दोनों स्थिति को आप आकलन करें तो आराम से समझ में आता है कि सचिन पायलट उसके मुकाबले आज शायद 20% भी नहीं है। तब कांग्रेस की कमान उनके हाथ में थी, कैंपेन की कमान उनके हाथ में थी, और आज वो एक एक नेता की तरह, जिसका पूरे पार्टी के अंदर कोई वर्चस्व नहीं है, या कहा जाए कि उन्हें नजरअंदाज किया जा रहा है। बातें अक्सर होती है कि भाजपा में वसुंधरा राजे को नजरअंदाज किया जा रहा है, मगर पायलट की स्थिति उनसे अलग नहीं है, बल्कि कई मायनों में उससे बुरी स्थिति है।
कांग्रेस के अगर कार्यक्रम हो रहे हैं उसके अंदर सचिन पायलट नहीं है, तो आप समझा जा सकता है कि कांग्रेस जो रिवाज बदलने की कोशिश कर रही है, जो 30 साल से रिवाज चल रहा है कि हर बार सत्ता बदल जाती है, उस रिवाज को रोकने की कोशिश कर रही है कांग्रेस, और सचिन पायलट नहीं है, तो कांग्रेस बहुत बड़ा दांव खेल रही है, या शायद हकीकत को नजरअंदाज कर रही है। हकीकत इसलिए कि पिछली बार जो सत्ता आई थी, राजस्थान में ये कहावत है कि जिसके पास मेवाड़ की चाबी है उसके पास राजस्थान की सत्ता की चाबी है। लेकिन राजस्थान के इतिहास में पहली बार हुआ कि सत्ता की चाबी पूर्वी राजस्थान से निकली। 39 में से, उस इलाके की 39 में से 34 सीटें कांग्रेस ने जीती। तो आप सबको पता है कि वो इलाका कौन सा है, पायलट जिस कम्युनिटी से आते हैं उस कम्युनिटी का इस इलाके में कितना वर्चस्व है, राजनीतिक क्या हैसियत है, वो पायलट ने क्या समीकरण बैठाए थे जिसके कारण से कांग्रेस को इतनी बड़ी सफलता मिली, उसका सीधा सीधा क्रेडिट सचिन पायलट को जाता है। ये बात किसी से छुपी नहीं है। उस इलाके में वो आज भी लोकप्रिय हैं, लेकिन हालात अब बदल गए हैं। वो तब लोकप्रिय थे और तब कांग्रेस को इतना जबरदस्त समर्थन मिला था जब मैसेज यह था कि शायद पायलट भावी सीएम होंगे, उन्हें भावी सीएम के तौर पर देखा जा रहा था, तब वो सफलता मिली थी। लेकिन आज स्थिति पूरी तरह बदल गई है। अब पश्चिमी राजस्थान को लेकर कांग्रेस के पास कोई अलग से रणनीति नहीं है। यहाँ तक कि ईआरसीपी के मुद्दे पर जब कांग्रेस ने यात्राएं निकाली, वहां पर 13 जिलों में बड़े कार्यक्रम किए, तो जब उसका कार्यक्रम की पहली लॉन्चिंग थी, पूर्वी राजस्थान को फोकस करके जो इतना बड़ा कैंपेन चलाया गया, उसमें भी सचिन पायलट नहीं थे। कांग्रेस को शायद अब उनकी जरूरत महसूस नहीं हो रही है, या कांग्रेस जिस तरह से चल रही है, दिल्ली के आलाकमान को शायद उसको इतना ही मतलब था कि टिकटों का बंटवारा शांति से हो जाए, उसमें दोनों नेता कहीं उलझे नहीं। वो हो गया। उसके बाद दिल्ली ने भी आंख मूंद ली है। प्रदेश में जो हो रहा है, जैसा गहलोत कर ले वही ठीक है, पायलट का जो होगा बाद में देखा जाएगा। बात यहाँ पायलट की नहीं, पार्टी की है। क्या कांग्रेस इस तरह से फिर वापसी कर पाएगी? क्या सिर्फ 7 गारंटियों के दम पर पूरे प्रदेश के अंदर बहुमत जुटा सकेगी बिना सचिन पायलट के? इतने बुरा हालत तो बीजेपी में भी नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वसुंधरा राजे की खुलकर उपेक्षा करते रहे, मंचों पर करते रहे, लेकिन जब बीजेपी को लगा कि जीता हुआ उम्मीदवार, चुनावी घोड़े वसुंधरा राजे के पास ज्यादा है, तो उन्होंने उन पर दाव लगाने में कोई गुरेज नहीं किया, क्योंकि उन्हें जीत की दरकार थी। जीत की दरकार कांग्रेस को भी है, लेकिन लगता नहीं कि वो कुछ सीखने को तैयार है। हो सकता है चुनाव के नतीजे आने के बाद जब वो रिव्यू करे, पड़ताल करे कि ये नतीजे क्यों आए, तब शायद उसे इन गलतियों का एहसास हो। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। हम आपसे फिर मिलेंगे और राजस्थान की खबरों से लगातार आपको अवगत कराते रहेंगे, और कोशिश करेंगे जो चल रहा है उसके पर्दे के पीछे की क्या कहानी है वो भी आपको बताएं। बस आप 4PM राजस्थान को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करते रहें और इस वीडियो के लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। नमस्कार।